आज है 10 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग पब्लिकेशन के न्यूज़पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस सीरीज में हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, हिंदुस्तान, अमर उजाला, इसके अलावा आपका जो है हिंदू का हिंदी ट्रांसलेशन, इन सारे न्यूज़पेपर को कवर करते हुए चलते हैं और जो भी चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है उनको कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की। आज का पहला आर्टिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षा के लिए, असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दी। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान होगा और पीड़ित को मुआवजा भी मिलेगा। जो आने वाला शीतकालीन सत्र होगा उसके पहले दिन यानी 25 नवंबर को विधानसभा में इसका विधेयक जो है पेश किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री के बारे में आप जानते हैं, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उन्होंने रविवार को यह बात कही कि राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत दोषियों को कितने साल की, 7 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान है। ठीक है, विधेयक को लाने का जो मेन उद्देश्य है महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना। हालांकि आप जानते हैं छठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। तो मेन पॉइंट यही है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई बहु विवाह पर रोक लगाने वाले बिल को किसने मंजूरी दी है, किस राज्य ने मंजूरी दी है? आपका जवाब क्या होगा? असम। आज का जो दूसरा आर्टिकल जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर में इस समय प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण खास तौर पर अपने चरम पर चल रहा है। तो जो AQI स्कोर होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि प्रदूषण कितना है उस प्रेजेंट डे पर। ठीक है, तो दिल्ली का AQI जो है स्कोर 370 रहा। इसके साथ ही दिल्ली जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नंबर 2 पर रहा। तो नंबर 1 पर कौन रहा है? नंबर 1 पर हरियाणा का बहादुरगढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का मेरठ जो है 365 AQI स्कोर के साथ जो है तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए अगला आर्टिकल जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है भारत श्रीलंका अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण बेलगामी में होगा। भारत और श्रीलंका के बीच आप लोग जानते ही हैं कि वार्षिक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसका नाम है आपका मित्र शक्ति। ठीक है, पिछली साल जो ये मित्र शक्ति आपका हुआ था ये श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरई ओवा में आयोजित किया गया था। तो ये कौन सा था? आपका 10वां था। ठीक है, और इस बार का जो 11वां होने जा रहा है ये 10 से 23 नवंबर तक कर्नाटक के बेलगावी स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सीधा प्रश्न बन जाता है। मित्र शक्ति जो अभ्यास है किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो लेटेस्ट वाला कहाँ पर हुआ है? एक स्टेटमेंट में ये डाल दिया जाता है। तो 11वां जो हुआ है मतलब होने जा रहा है, ये कहाँ पर होने जा रहा है? बेलगावी, कर्नाटक में। आपकी परीक्षा के लिए अगला आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है, PM मोदी ने बुद्ध के अवशेष के स्वागत के लिए भूटान के लोगों को सराहा। एक्चुअली क्या हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एक हिस्सा भारत से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से शनिवार को भूटान पहुंचा है। भूटान के प्रमुख मठ ताशी छोनजोंग में अवशेष को स्थापित किया गया है। तो सीधा प्रश्न यही बन जाएगा कि जो भारत से अवशेष गए हैं भगवान बुद्ध के, उनको भूटान के किस मठ में जो है स्थापित किया गया है? तो उस मठ का नाम क्या है? ताशी छोनजोंग। ठीक है, ये प्रश्न आपका सीधा बनेगा। और संस्कृत मंत्रालय ने ये जानकारी दी है
कि अवशेष को 8 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के लिए थिम्पू के ताफीछोजोंग के क्विनरे हॉल में पूजा के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो चर्चा में रहा है आपका ताफीछोजोंग। ठीक है, यहीं पर जो है अवशेष को स्थापित किया गया है। अगला जो आर्टिकल है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जो है इस समय 8 नवंबर को 4 दिनों की यात्रा पर लुआंडा पहुंची हैं और उन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति जिनका नाम है जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेज लोरेंको, इनसे वार्ता की है और कई मुद्दों पर जो है द्विपक्षीय सहमति बनी है, जिसमें जो एक मेन पॉइंट है, भारत से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है खरीद सकता है अंगोला। इसके अलावा जो है भारत के साथ मछली पालन, जल संसाधन, समुद्री संपदा की खोज के भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर भी वार्ता हुई है। इससे पहले लुआंडा में प्रेसिडेंशियल पैलेस में मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई है। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला का पहला दौरा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 11 नवंबर को मुर्मू अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगी। तो यहाँ से एक चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पहली जो है भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अंगोला का दौरा किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में वहाँ के जो स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है उसमें भी ये हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, साथ में राष्ट्रपति का नाम भी इम्पोर्टेंट है, जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेज लोरेंको। ठीक है, तो ये सारा पूरा आर्टिकल में ये मेन पॉइंट थे। साथ में वंदे भारत ट्रेन खरीदने को लेकर अंगोला ने जो है अपनी रुचि भी दिखाई है। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2 तूफान, एक है आपका काल मेगी और एक है आपका फंगओंग। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले यानी 1 सप्ताह पहले लगभग तूफान काल मेगी आया था, जिसकी वजह से फिलीपींस में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो सीधा प्रश्न यही बन जाएगा कि भाई काल मेगी तूफान कहाँ आया था, तो फिलीपींस में आया था। अब क्या हुआ है कि एक नया तूफान आ गया है, सुपर साइक्लोन, जिसका नाम है फंगओंग। ठीक है, फिलीपींस के उत्तरी पूर्वी तट पर ये जो है पहुंचा है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में 2 तूफानों से जो है प्रभावित रहा है फिलीपींस। नाम याद रख लो, काल मेगी और फंगओंग। ठीक है, तो सीधा प्रश्न आपका ऐसे बन जाएगा। बाकी प्रेसिडेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, और इन्होंने आपातकाल की घोषणा भी की है। अगले जो आर्टिकल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, स्टेम सेल से हड्डियों के फ्रैक्चर को ठीक करने में मिली सफलता। तो ये जो कारनामा है ये किया है जापान के शोधकर्ताओं ने। जापान के शोधकर्ताओं को स्टेम सेल का उपयोग कर पफ मॉडल में रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर का सफलतापूर्वक इलाज करने में सफलता मिली है। ओसाका मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय की टीम ने शरीर के वफायुक्त ऊतक से निकाले गए स्टेम सेल का उपयोग चूहों में रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के इलाज के लिए किया, जो मनुष्यों में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाली फ्रैक्चर के समान है। तो सीधा प्रश्न बन जाएगा कि भाई ये कारनामा किस देश के लोगों ने किया है, तो जापान के शोधकर्ताओं ने। अगला जो आर्टिकल है, सिकल सेल रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज में स्टेम सेल प्रत्यारोपण से मिली सफलता। तो भारतीय स्वास्थ्य सेवा के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति में गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने सिकल सेल रोग FCD से पीड़ित बच्चों के उपचार में बोन मैरो यानी स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से सफलता की सूचना दी है। ठीक है, तो ये अचीवमेंट हमारी है यानी भारत की है। भारत के गुरुग्राम में स्थित है आपका फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कारनामा यहाँ के लोगों ने कर दिखाया है। अगला आर्टिकल जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जनसत्ता का आर्टिकल है। ब्राजील में आज से जलवायु शिखर सम्मेलन शामिल होंगे विश्व के नेता। तो संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 यानी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राजील के बेलेम शहर में सोमवार यानी आज 10 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये जो सम्मेलन है आपका 21 नवंबर तक जो है चलेगा।
इस शिखर सम्मेलन में 200 देशों के 50,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। सम्मेलन में 57 राष्ट्राध्यक्षों और 39 मंत्रियों के साथ 140 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं होंगे। इस सम्मेलन में विश्व के दिग्गज नेता धरती को बचाने के लिए पेरिस करार को अमलीजामा पहनाने की दिशा में 11 दिनों तक मंथन करेंगे। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, विशेष रूप से अनुकूलन, जलवायु वित्त और उत्सर्जन में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। दुनिया के लगभग सभी देश जलवायु संकट से निपटने के उपायों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 33 वर्ष पहले यानी 1992 में विश्व के अधिकतर देशों ने ब्राजील में ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि पर हस्ताक्षर किया था। वर्ष 2015 में हुए पेरिस करार के बाद से 1 दर्जन से अधिक सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन उसके लक्ष्य धरती के तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए ये लोग जो है संकल्पित हैं। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार अमेरिका जैसे देश वैश्विक कोष में योगदान देने से इनकार करते रहे। ठीक है, तो काफ़ी चुनौतियां भी हैं इस सम्मेलन को लेकर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जलवायु को लेकर जो है काफ़ी देश जो है इस को सराह रहे हैं और सीरियस हैं, और जो उनका मेन टारगेट है कि तापमान जो है हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक हमें लेके आना है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से लिया गया है। नंबर 1, सवालेंका को हराकर राय बाकिना पहली बार बनी चैंपियन। रियाद सऊदी अरब WTA फाइनल्स टूर्नामेंट में जो है नई चैंपियन जो है प्राप्त हुई हैं। इनका नाम है जो है एलेना रायबाकिना, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल्स में बेलारूस की आर्याना सवालेंका को लगातार सेट में 6-3, 7-6 से हराकर जो है ताज पर कब्जा कर लिया है। तो सीधा प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है, और नई चैंपियन भी हैं तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम क्या है? रायबाकिना, पूरा नाम एलेना रायबाकिना, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। किसको इन्होंने हराया है? नंबर 1 खिलाड़ी हैं बेलारूस की आर्याना सवालेंका को इन्होंने हराकर ये ट्रॉफी जो है WTA फाइनल टूर्नामेंट जीता है, जो कि हुआ है आपका रियाद सऊदी अरब में। अगला जो आर्टिकल है हिंदुस्तान का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अमेरिका बना रहा है अत्याधुनिक परमाणु क्रूज मिसाइल। तो इसका नाम याद कर लो, इसका नाम है AGM-181A। अमेरिकी सेना एक बहुत ही खास और गुप्त परमाणु मिसाइल बना रही है। इसे AGM-181A लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन यानी LRFO कहते हैं। यह स्टील्थ परमाणु क्रूज मिसाइल है जो दुश्मनों की पकड़ में नहीं आता। हाल ही में लोगों ने पहली बार असल में इसे उड़ते हुए देखा है। कैलिफोर्निया के ऊपर परमाणु मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। अब तक जो है अमेरिकी रक्षा विभाग इसे गुप्त रखे हुए था, यानी इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दे रहा था, छुपा के रखा हुआ था। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसकी जो चौड़ाई है 0.62 मीटर होगी, लंबाई इसकी 6.4 मीटर करीब 20 फीट, सबसोनिक 850 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी जो है रफ्तार होगी, रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। 2030 के आसपास ये सेना में जो है शामिल होगा। दुश्मनों पर दूर से परमाणु हमला करने में ये सक्षम होगा। इसका वजन 1360 किलोग्राम जो है अभी बताया जा रहा है। परमाणु हथियार हिरोशिमा के बम से 10 गुना शक्तिशाली बम गिराने की क्षमता इसकी होगी। ठीक है, आगे चलकर इसे जो है इसके अंदर B-52 बम वर्षक भी इसमें तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका का एक नया स्टेल्थ बम वर्षक है B-21 राइडर, ये भी इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें लैस की जाएंगी, तो चर्चा में है, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है AGM-181A। अगला जो आर्टिकल है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड के लिए अनुष्का शंकर को जो है नामांकित किया गया है। अनुष्का शंकर क्या है? एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं और इनको जो है साल 2026 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए 2 नामांकन जो है मिले हैं। 68वें जो ग्रैमी पुरस्कार हैं
इनकी घोषणा 1 फरवरी को लॉस एंजलिस में की जाएगी। ठीक है, तो इनको नामांकन मिला है, इसलिए चर्चा में। इनका नाम है अनुष्का शंकर, जो कि क्या है, प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रोमन काल का सुंदर रत्न खुदाई में मिला। पुरातत्वविदों ने इंग्लैंड में ब्रेमिनियम नामक रोमन किले में खुदाई के दौरान एक खूबसूरत लाल रंग का रत्न इनको मिला है। रत्न पर रोमन पौराणिक कथा के दृश्य खुदे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का रत्न ब्रिटेन और उत्तरी यूरोप में पहली बार मिला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह रत्न बताता है कि रोमन सैनिक और अधिकारी सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि कला और संस्कृत प्रेमी भी थे। ठीक है, तो पहली बार मिला है ब्रिटेन और उत्तरी यूरोप में, तो चर्चा में हो सकता। तो सीधे प्रश्न बन जाएगा भाई कहाँ पर मिला है, इंग्लैंड के ब्रेमिनियम नामक रोमन किले में खुदाई के दौरान ये रत्न जो है प्राप्त हुआ है। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मिस्र में पिरामिड के भीतर मिली 30 मीटर सुरंग। मिस्र के पिरामिड के अंदर 30 मीटर लंबा गलियारा मिला है। यह गलियारा एक बंद दरवाजे की ओर जाता है। यह नई खोज प्रसिद्ध मिस्र विज्ञानी डॉक्टर जाही हवास ने की है। उन्होंने घोषणा की कि राजा कुफू के पिरामिड के अंदर पुरातात्विक खोज 2026 में दुनिया के सामने आएगी। डॉक्टर हवास ने 44वें शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इसकी घोषणा की है। तो ये भी आर्टिकल आपको चर्चा में है। सीधा पूछ लेगा भाई पिरामिड के भीतर 30 मीटर सुरंग जो है कहाँ पर मिली है, तो ये मिस्र के अंदर मिली है और इसको खोजा है मिस्र विज्ञानी डॉक्टर जाही हवास ने। अगला जो आर्टिकल है अमर उजाला से लिया गया है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1971 मुक्ति संग्राम के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी युद्धपोत। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है चल रही है बांग्लादेश के अंदर। तख्तापलट के बाद शेख हसीना जो है भारत में शरण ली हुई है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए यूनिस सरकार की जो करीबियां हैं, दोस्तियां हैं, वो पाकिस्तान के साथ बढ़ रही हैं। तो 1971 के बाद की ये पहली बार ऐसी घटना है कि पाकिस्तान का युद्धपोत जो है वो पहुंचा है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह, जहां पर इसका स्वागत किया गया है। तो इस युद्धपोत का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो इस युद्धपोत का नाम क्या है, इसका नाम है PNF सैफ। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं FFG 253। ठीक है, तो इसका स्वागत किया गया है बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर। ठीक है, तो सीधा प्रश्न यही बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी घटना है, 1971 के बाद जो है की बात की घटना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला जो आर्टिकल है ये भी अमर उजाला का है। 2 महीनों में विक्टोरिया ग्लेशियर आधा गायब, समुद्री जलस्तर बढ़ने के संकेत, बर्फीली तरफड़ी से जलवायु संकट की नई चेतावनी। तो अंटार्कटिका का जो आपका विक्टोरिया ग्लेशियर है मात्र 2 महीने में अपनी बर्फ का करीब आधा हिस्सा गायब कर बैठा है। ठीक है, और ये चौंकाने वाला एक तरीके से हिमनाद पतन है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वैज्ञानिकों ने शोध में जो है पता लगाया है कि ग्लेशियर के नीचे एक समतल चट्टानी सतह के कारण यह अचानक जो है तैरने लगा और कुछ ही हफ्तों में 8 किलोमीटर पीछे हट गया। ठीक है, तो ये ग्लेशियर चर्चा में आ गया, तो सीधा प्रश्न बन जाएगा भाई कहाँ का ये ग्लेशियर है। तो विक्टोरिया ग्लेशियर जो है ये आपका कहाँ का है, ये अंटार्कटिका का है। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके सजेशन की ज़रूरत रहेगी, जो भी आपका सजेशन होगा हाउ टू इम्प्रूव इट, ठीक है, उसको जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोग वीडियो पर नए होंगे। वहाँ पर इन सब की पिक्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा आपको इन आर्टिकल्स के नोट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।